कल व्रत तो उसी तरह से रहेगा जैसे पहले रहते आए हर एकादशी को। कल आंवले के पेड़ की पूजा होनी चाहिए और आंवले के पेड़ की पूजा भगवान नारायण की ही पूजा है। और नारायण को अनेकों वृक्षों के रूप में समर्पित किया गया है। तो कल आंवले की पूजा, जैसे आंवले के वृक्ष को ब्रह्मा की भी उपाधि दी गई है। सुंदर। तो मेरी ओर से ब्रह्मा की ही उपाधि है ये। सुंदर। क्योंकि शिव के लिए वट वृक्ष मिला है, तो भगवान नारायण को पीपल का वृक्ष मिला है और केले का भी रूप मान लेते हैं। तो अब ब्रह्मा का कौन सा रहा, तो ब्रह्मा के लिए आंवल का ही है। अच्छा। मेरी सूझबूझ में। सुंदर। बाकी और विद्वान लोग जैसा भी कहें, तो आंवल एकादशी दिन व्रत रखने से बड़ा, इसमें सिंगाड़े का सागर लेना चाहिए। सुंदर। सिंगाड़े के सागर से अपना व्रत खोलें। इसमें भगवान विष्णु की ही पूजा विष्णु की है। सुंदर। तो यहाँ से हमारे एक चीज और है कि रंग गुलाल के कई दिन आते हैं प्रारंभ करने के। इस दिन विशेष है, जो कोई रह जाए तो इसी दिन से प्रारंभ करें। बहुत सुंदर। बसंत पंचमी के से बसंतोत्सव मनाया जाता है, तो वहाँ भी यही है रंग गुलाल, यानी उत्सव कहते हैं खुशियाँ। बसंत ऋतु आने के सर्दी हटी, हम कुछ आगे आए गर्मियों की ओर, यहाँ से गर्मी का दिन प्रारंभ हो जाता है। तो हमें जितना आनंद चाहिए उत्सव के साथ, बसंतोत्सव, तो यहाँ से उत्सव हमारे प्रारंभ हो जाता है खुशियों का। और सत्यता ये मैं जहाँ तक है अपना अनुमान लेके चल रहा हूँ भाई, इसमें मैं कोई तर्क वितर्क का वो नहीं हूँ, कि हमारे यहाँ जिस समय कि यही आवाज आओ प्रहलाद के ऊपर, हिरण्यकश्यप ने जब इसे दंडित करने के अनेकों उपाय करे, तो मनुष्यों ने हमेशा एक ही उत्सव मनाया, बसंतोत्सव, अर्थात तो खुशियों का। और खुशियाँ कौन सी, कि उसमें प्रार्थना थी एक, कि हे प्रभु दीनानाथ, आगे जो अत्याचार होना है इस अत्याचार को नष्ट कर देना, हम आपसे यही प्रेरणा करते हैं। तो हार्दिक खुशियों के साथ किया है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए और ये भी नाना प्रकार से अपनी खुशियों को भगवान ठाकुर जी के आगे रखते गए। तो गई अभी तुम तो उस दिन कुछ दिन, तो जब होली का बसंत उत्सव जहाँ हुआ है, उसी दिन होलिका की भूमिका जमाई गई थी, यानी उसे निर्णय दिया गया था कि तुम खूब तैयारी कर लो। बच्चा हमारा प्रहलाद मानता नहीं, हिरण्यकश्यप का कहना था, तो इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तो वहां से समझाते बुझाते लाइए। क्या ले आई? अब जिस दिन आई हमारे यहाँ फिलौरा तोज, उस दिन इसकी भूमिका बनाई कि आप इसका मरण स्थल चुन लीजिए, कहाँ पर इसको भस्म करना है। होलिका के लिए उस दिन एक जगह निश्चित कर दी, जैसे कहते हैं कि कहीं कोई मरे लेकिन मरघट जाइए, तो एक मरघट का रूप दिया गया है ना। वहाँ भी इसने तो जगह बनाई और सभी देवी देवताओं ने आकर के वहाँ पर मरघट ने जीवन दान की स्थापना करा दी। मार कौन मारे हुए हैं? तो होलिका ने जो दहन किया था, अब यहाँ से फिर पुष्प वर्षा होने लगी कि ये जो इसने जगह चुनी है, या प्रभु का क्या या जीवन दान मिलेगा, मरण दान नहीं, जीवन दान। यहाँ से खुशियों के साथ प्रार्थनाएं करी गई कि हमारा भक्त जो प्रहलाद है वही प्रभु अपना जीवन न खोए, बेशक चाहे हिरण्यकश्यप का खो जाए, होलिका का खो जाए। अंत में
आज का दिन आया, आज से मतलब कल से है। यहाँ विशेष पूजा आराधना करी गई, जबकि इसके अंडर में आ गए प्रहलाद और नहीं मानना है कि भाई अब नहीं बचाएगा, अब तो ये लेके डूबेगी। तो मरण के दिन भी निश्चित हो गया कि उस दिन जैसे कोई जज साहब कहते फांसी की सजा, इससे पूछो क्या चाहता है। नहीं तो फांसी होने से पहले दिन ही तो निश्चित किया है, लेकिन समय नहीं। तो दिन निश्चित के दिन समय निश्चित किया, फिर इच्छा पूरी भी करी। ऐसे धीरे धीरे इसकी एक तरह से हमारे सरकारी कानून में फांसी सजा के नियम जो चलते हैं, इसी तरह से इसने नियमावली लाया था। लेकिन अंत में प्रहलाद माना ही नहीं। तो होलिका पूर्णिमा के दिन और लेके भस्म हुई, तो स्वयं भस्म हुई, प्रहलाद तो भाई ना। बहुत सुंदर। तो उस उत्सव में ये सबने उत्सव कहाँ से मनाना शुरू किया? बसंतोत्सव से, बसंत पंचमी से। क्यों? जहाँ नीम रखी गई वहीं से, वहाँ से ये हमारी एक खुशियाँ प्रार्थना थी परमात्मा से कि जिसके कारण कि हमारे यहाँ ये भक्त प्रहलाद को कोई आँच ना आवे, आँच आए तो ये दुष्ट ही मर जाए। सुंदर सुंदर सुंदर।